नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी सदस्यों को बधाई दी। मंत्री शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके पौत्र होने पर शुभकामनाएं दी। श्री रामनवमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। जोधपुर पुलिस ने एसआई भर्ती घोटाले में पति पत्नी को किया गिरफ्तार। पत्नी ने फर्जी कैंडिडेट बनकर महिला अभ्यर्थी के लिए परीक्षा दी थी। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को सड़क मार्ग से जोधपुर पहुंचे। इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री शेखावत ने भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। हमारा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि यह सफर जनसंघ से शुरू हुआ था, जो आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुका है। इसके लिए उन्होंने सभी देशवासियों का आभार जताया। प्रेस वार्ता के दौरान जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, संजय चंद्रमानी सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भूगर्भ से लेकर के अंतरिक्ष तक और अंतरिक्ष से लेकर के मंगल ग्रह तक पिछले वर्षों में हम सब ने बढ़ते हुए रचे जाते हुए देखे। एक तरफ भारत की क्षमता बढ़ी, भारत के गरीब आदमी का जीवन परिवर्तित हुआ, दूसरी तरफ भारत की संस्कृति का सम्मान भी पूरे विश्व भर में पुनर्स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन सब के साथ साथ में जो लंबे समय से ऐसे भारत में रुके हुए विषय थे, देश की जनता आज़ादी के बाद से जिन विषयों पर इंतजार कर रही थी, या ऐसे विषय जो देश की आज़ादी के समय हुए भूलों से संबद्ध थे और देश उनका समाधान हो इसकी चिंता कर रहा था, वो 370 आर्टिकल हटाने से लेकर के वक्फ के बिल में जो संशोधन किया है उससे लेकर के और राम मंदिर के पुनर्निर्माण तक के ऐसे सारे विषय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा समाधान देश को सम्मान का दिया है। चलते हुए आज वो एक विचार के रूप में पैदा हुआ जनसंघ की एक दल या भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बना है। और आज भारतीय जनता पार्टी देश में लगातार 3 बार देश की जनता का आशीर्वाद पाकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुआ है। ठीक इसी अनुक्रम में आज देश के लगभग 2/3 भूभाग या आधे से ज़्यादा प्रदेशों में भी प्रत्यक्ष परोक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। देश में सर्वाधिक संख्या में सांसद, सर्वाधिक संख्या में विधायक, सर्वाधिक संख्या में जिला प्रमुख, सर्वाधिक संख्या में स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुटे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो लक्ष्य था कि हम राष्ट्र की हितों से समझौता किए बिना देश को विकसित बनाने, देश को समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न बनाने के लिए काम करेंगे। देश की जनता ने जब कभी भी अवसर दिया, चाहे राज्यों में काम करने का अवसर दिया, स्वर्गीय भैरों सिंह जी के नेतृत्व में राजस्थान में 1977 में, 1990 में, 1993 में, 2003 में आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में, 2008 में आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में, और अभी 2013 में, 2023 में आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का, बड़े बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद देश की जनता ने दिया हो। यह देश में जब कभी भी जहां कहीं भारतीय जनता पार्टी को अवसर स्वर्गीय अटल जी के नेतृत्व में 99 में, 2000 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 3 बार लगातार जब भी अवसर मिला, जहां भी अवसर मिला,
उसी मार्ग पर उसी लक्ष्य को हासिल करने के निमित्त भारतीय जनता पार्टी के सरकारों ने काम किया, क्योंकि हम लोगों के लिए सत्ता केवल सुख प्राप्त करने का साधन नहीं है, वो जनता को लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए एक यज्ञ के में अपनी आहुति के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी पिछले 11 साल में देश के सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई। जोधपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक अपनायत का वीडियो सामने आया, जिसमें मंत्री शेखावत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके पुत्र होने की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पौत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आज जब गजेंद्र सिंह शेखावत को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत अशोक गहलोत को फोन कर जोधपुरी अपनायत अंदाज में उनके पूरे परिवार को इसके लिए बधाई दी। वहीं अशोक गहलोत ने भी उनके जयपुर निवास पर आकर मिठाई खाने के लिए निमंत्रण दिया। हाँ हुकम गजेंद्र सिंह अर्ज करूँ। नमस्कार। पौत्र रत्न प्राप्ति रे आपने खूब सारी बधाई हुकम। गणे गणे मान बधाई आपने और भाभी साहब ने, वैभव जी ने, हिमानी जी ने, सब ने, पूरा परिवार ने बधाई हमारी तरफ। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से बधाई आपको। स्पीकर ऑन करें। थैंक यू क्यों हम बीजेपी परिवार की तरफ से आज हमारा स्थापना दिवस है। मैं तो ऑफिस में ही बैठा हूँ। नहीं पूछा ना होगा मैं बधाई तो पोतो जन्म जी बधाई तो आप लाडू जिमाओ मैं बड़ा आराम हो जी वेलकम। आज रहूँ ठीक हो थैंक यू। जोधपुर पुलिस ने एसआई भर्ती घोटाले में पति पत्नी को गिरफ्तार किया। पत्नी ने फर्जी कैंडिडेट बनकर महिला अभ्यर्थी के लिए परीक्षा दी थी। इसके बाद महिला अभ्यर्थी ने पुलिस को दोनों के नाम बताए थे। पति गोवा में वाइन शॉप पर सेल्समैन बनकर फरारी काट रहा था, वहीं पत्नी राजस्थान में ही छिपकर रहती थी। रेंज की साइक्लोनर टीम की अब तक पेपर लीक घोटाले में यह 14वीं गिरफ्तारी है। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि ऑपरेशन तर्पण के तहत कार्रवाई करते हुए मामले में पति नरपत राम को गोवा वाइन शॉप, पत्नी इंदिरा को खेमे का कुआ जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। लंबे अंतराल के बाद पेपर लीक के घोटालेबाजों पर एक बार फिर साइक्लोनर टीम की वक्त दृष्टि पड़ी है और उप निरीक्षक भर्ती 2021 के महाघोटाले के दो मुख्य सूत्रधार जो पति पत्नी हैं आपस में, नरपत राम पुत्र शंकर राम और इंदिरा पत्नी नरपत राम, दोनों को एक साथ एक ही समय में अलग अलग जगहों पर साइक्लोनर की दो टीमों के द्वारा अलग अलग अभियान चलाकर पकड़ा गया है और एसओजी को सुपुर्द कर दिया गया है। रोचक चीज यह है कि राजस्थान के रेतीले धोरों से गोवा के रेतीले समुद्र तट तक रेत छानते हुए पहुंची साइक्लोनर टीम और वहां मलाई छान रहे मुख्य सूत्रधार की गर्दन तक उनका हाथ पहुंचा। विडंबना यह है कि आंखों में अपराध का सुरमा डालकर पुलिस में भर्ती होने के सपने देखे जा रहे थे। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। पढ़ने में होशियार पत्नी इंदिरा सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में 2018 में बैठी, साक्षात्कार में असफल हुई, वहां तक पहुंची। आरएएस में गई, वहां भी एक बड़े स्तर तक पहुंची और वहां जाकर असफल हुई। किसी ने उसको उसके मन में यह घर करा दिया, पति पत्नी दोनों के मन में, कि बिना पैसे के अंतिम रूप से सफल होना संभव नहीं है। इधर एक हरखू नाम की लड़की मिली लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए इंदिरा को, जो पढ़ने में अच्छी नहीं थी। इंदिरा उसको पढ़ाई के गुर समझाती रही और बदले में हरखू उसको कमाई के गुर सिखाती रही कि कैसे वो दूसरे के बदले परीक्षा देकर पैसे कमा सकती है और यह पैसा उसके अंतिम चयन के काम आ सकता है। इंदिरा के बाद जची ना जची, नरपत के बाद जच गई और नरपत बन बैठा उप निरीक्षक भर्ती घोटाले का सूत्रधार।
जेल एडीजी रुपेंद्र सिंह रविवार को जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान जेल एडीजी ने जोधपुर सेंट्रल जेल का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जेल में तलाशी पर बार बार बंदियों से मिल रहे फोन, सिम और अन्य अवांछित पदार्थों के बारे में रुपेंद्र सिंह ने कहा कि पुलिस और सरकार इस तरह की घटनाओं पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा रही है। जेल में जेमर प्रणाली के सवाल पर जेल एडीजी ने बताया कि तकनीक हर दिन बदलती रहती है। हम भी प्रदेश की सभी जेलों में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के लिए कटिबद्ध है। उसी के चलते जेलों में जेमर लगे हुए हैं एवं वहां की कमी को दुरुस्त किया जा रहा है। देखिए, चैलेंजेस बहुत हैं, ठीक है। जितनी पुरानी जेल, जितनी बड़ी जेल, उतने ज़्यादा चैलेंज, उतनी ज़्यादा चुनौतियाँ। उसमें कई तरह के तथ्य जो है हमारे ध्यान में हैं। स्टाफ की कमी है, बंदी कई बार अनावश्यक रूप से ज़्यादा हो जाते हैं, ओवर क्राउडिंग हो जाती है, कई टाइम पे कोई और दुर्घटना हो जाती है और उस सब के चलते वर्तमान में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही है, कोई भी तरह की निषिद्ध वस्तु, मोबाइल नहीं, कोई भी दूसरी बीड़ी जर्दा है या हीटर कॉयल है या कोई और चीज़ है, ये सारी निषिद्ध वस्तुएं हैं जेल के हिसाब से। तो कुछ भी तीखी चीज़ है, कोई नुकीली है, वेपन बन सकता है जिसका, सारी चीज़ें निषिद्ध वस्तुएं हैं। हम इतना संभाले हुए हैं कि जेल की जितनी कैपेसिटी है उतने अगर उससे बढ़ते तो हम दूसरी जेल में उनको शिफ्ट करते हैं। अभी हमारे वर्तमान में 800 वैकेंसी तो प्रहरियों की चल रही है और 100 ऊपर के जो रैंक्स हैं उनकी चल रही, कुल मिला के 900 के आसपास की वैकेंसी है। आपराधिक कानून आए हैं, उसके तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ट्रायल और ये सारा चलना है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हर जेल में वीसी की उपलब्धता होनी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार ने आदेशित किया है कि जल्द से जल्द इसको किया जाए और ये काम शुरू हो चुका है। ऑल इंडिया लेवल पे हम नंबर 1 हैं बहुत सारे चीज़ों में। ओपन जेल्स में हम ऑल इंडिया लेवल पे नंबर 1 हैं, ITIs में नंबर 1 है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हम अपने मुंह से अपने आप को नंबर 1 नहीं कह रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को लिखित में भारत के सभी राज्यों को कहा है कि राजस्थान मॉडल को स्टडी करिए ओपन जेल्स में और उनके जैसी ओपन जेल बनाइए। अभी हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ जेल्स को ये आदेश दिया है कि राजस्थान की जेलों के ITIs को स्टडी करिए और वैसी ITIs बनाइए। ITIs हम लोग राजस्थान की जेलों में, सेंट्रल जेलों में, हाँ, ITIs चलते हैं और जो बंदी हैं उनको अगर इच्छा है और वो योग्य हैं, मतलब उसकी क्वालिफिकेशंस पूरी करते हैं, तो अलग अलग ट्रेड्स हमारे पास इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड है, कारपेंटर का ट्रेड है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का ट्रेड है, मैकेनिक का जो फिटर का ट्रेड है, डीजल मैकेनिक का ट्रेड है। अलग अलग जेलों में अलग अलग ट्रेड्स हैं हमारे पास। श्री रामनवमी के अवसर पर रविवार को विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में जोधपुर शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा सुबह घंटाघर से प्रारंभ होकर सीरे बाजार होते हुए सरदारपुरा सत्संग भवन जाकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा के दौरान सर्वप्रथम सुबह घंटाघर स्थित पांडाल में रामनवमी महोत्सव समिति के अध्यक्ष पप्पू राम डारा सहित समिति की पूरी टीम ने विधिवत पूजा अर्चना की। शोभा यात्रा के दौरान विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संदेश देती हुई 700 से भी अधिक झांकियां सजी नजर आई, तो वहीं बड़ी संख्या में युवा सर पर साफा पहने जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। यह शोभा यात्रा घंटाघर से रवाना होकर कंदोई बाजार, आड़ा बाजार, खांडा फलसा, जालोरी गेट होते हुए सरदारपुरा सत्संग भवन जाकर समाप्त हुई। इस दौरान पूरे मार्ग में बड़ी संख्या में समाज सेवी व शहरवासियों ने मेले में शामिल लोगों की अवगत की। पूरी शोभा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता भी मौजूद रहा।
जोरदार एक बार जोरदार तालियों से लोक कलाकारों का स्वागत व अभिनंदन करें। श्री रामनवमी के अवसर पर जोधपुर के घंटाघर पर बने मुख्य पंडाल में रामलला के दर्शन करने और पूजा अर्चना करने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल पहुंचे। मंत्री शेखावत और जोगाराम पटेल ने मंत्रोच्चारण के साथ रामलला की पूजा अर्चना की। उन्होंने बताया कि रामनवमी समस्त देशवासियों के लिए गौरवमयी दिन है। यह अवसर हम सभी के लिए एक नई ऊर्जा का संचार करता है। इस दिन का सभी देशवासी बेसब्री से इंतजार करते हैं। उन्होंने श्री रामनवमी के शुभ अवसर पर सभी जोधपुर वासियों को बधाई दी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आज जन्मदिन है और पूरे हिंदुस्तान और विश्व में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्मदिन रामनवमी के रूप में ऐतिहासिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जोधपुर के घंटाघर मैदान में हमेशा के बातें आज भी बहुत ही बड़े जुलूस में करीब 350 झांकियाँ और राम जन्मभूमि की समझ में राम जी की पूजा, संतों का उद्बोधन और विश्व हिंदू परिषद के बड़े अधिकारियों का उद्बोधन हुआ है। आज का जोधपुर का माहौल, जोधपुर नगरी का माहौल, सूर्य नगरी का माहौल पूरा राममय है। मेरा सभी धर्मावलियों से अनुरोध है, राम भक्तों से अनुरोध है कि अनुशासन में रह कर के राम जन्मभूमि का महोत्सव मनावें, झांकियों में सावधानी से चलें और शाम के समय समापन के दौरान श्री राम भूमि जन्मभूमि के सभी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में, विश्व हिंदू परिषद के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इसका समापन होगा। आज का माहौल देखकर लगता है कि राममय हो गई है पूरी जोधपुर नगरी, सूर्य नगरी। सभी को रामजन्म की बहुत बहुत बधाई। श्री राम जिन्होंने अपने जीवन के हर पक्ष से इस तरह के आदर्श और प्रतिमान स्थापित किए कि वो एक सामान्य राजकुमार के रूप में जन्म लेकर के अपने जीवन में ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में, जिससे हजारों सालों तक भारत और भारत के अतिरिक्त अन्य देशों के भी नागरिक वो आज भी प्रेरणा लेते हैं, ऐसे भगवान श्री राम के जन्म का दिन है। निश्चित रूप से वर्तमान में ये भगवान श्री राम का जन्मदिन और भी प्रासंगिक इसलिए कि अभी हाल ही में पिछले वर्ष भगवान श्री राम के मंदिर का अयोध्या में पुनरुद्धार हुआ। भगवान श्री राम लला अपने घर में विराजमान हुए और मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने के बाद में भारत के सौभाग्य का सूर्य एक बार वापस उदय होने लगा है और भारत के सौभाग्य के उदित होते हुए सूर्य की स्वर्णिम रश्मियों से भारत का प्रकाश पूरे विश्व भर में फैलेगा। हम सब लोग राम जन्मोत्सव के इस अवसर पर, रामनवमी के इस अवसर पर संकल्पबद्ध हों कि हम भारत को सामर्थ्य की वृद्धि के लिए, अभिवृद्धि के लिए हम भगवान श्री राम के चरित्र से प्रेरणा लेकर के उनसे साक्षी होकर के काम करें। संघ का शताब्दी वर्ष भी मना रहे हैं श्री क्षत्रिय संघ और श्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों ही समाज में व्यष्टि से समष्टि के कल्याण के निमित्त काम करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निश्चित रूप से भारत के हर कोने में, हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर नगर में, हर शहर में, हर प्रांत में लाखों ऐसे लोगों के सेना तैयार की है जो किसी एक विषय पर एक ही तरह से विचार करते हैं, एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं, एक ही तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि भारत के अखंड स्वरूप को बनाए रखने के लिए और भारत में एकात्मता और समरसता बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत बड़ा योगदान किया। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामनवमी के मौके पर जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में अलग अलग सांस्कृतिक और आध्यात्मिक झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं लखारा समाज की ओर से अनूठी झांकी तैयार की गई, जिसने शोभा यात्रा में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। जोधपुर के 5वीं रोड स्थित समस्त लखारा समाज युवा संगठन की ओर से रामनवमी के मौके पर निकलने वाली शोभा यात्रा में भव्य केदारनाथ की झांकी प्रस्तुत की गई, जिसमें बाबा केदारनाथ के मंदिर का स्वरूप झांकी के तौर पर सजाया गया। खास बात यह है कि इस झांकी को थर्माकोल और ऑयल पेंट की मदद से तैयार किया गया। जोधपुरी साफा गर्व एवं शौर्य का प्रतीक है। साफा बांधना भी एक कला है, जिसे वर्तमान में सभी युवाओं को सीखकर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने भूतनाथ मंदिर के पार्क में पुष्करनाथ सृजन सोसाइटी एवं पुष्करनाथ चिंतन की ओर से आयोजित 4 दिवसीय निःशुल्क साफा प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर यह विचार व्यक्त किए। उन्होंने पुष्करनाथ सृजन सोसाइटी का आभार जताया कि आधुनिक ग्लैमर के दौर में भी ऐसे शिविर आयोजित कर संस्कृति की पहचान बनाए रखने के लिए उनके प्रयास सराहनीय है। शिविर संयोजक सोमदत्त हर्ष ने बताया कि भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में पुष्करनाथ सृजन सोसाइटी एवं पुष्करनाथ चिंतन की ओर से निःशुल्क 4 दिवसीय साफा बांधने का प्रशिक्षण शिविर युवाओं और बुजुर्गों में भारी उत्साह भरा रहा। गर्व और शौर्य का प्रतीक ये हमारा साफा, मारवाड़ी साफा, ये एक अद्भुत है। ये एक ऐसी कला है, इस कला को मेरे हिसाब से सब युवाओं को सीखना चाहिए। हालांकि मैं भी इस उम्र में आके सीखने आया हूँ, लेकिन मनोज जी वोरा को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी पहल शुरू की है। काफ़ी वर्षों से वो कर रहे हैं। आज मुझे भी उन्होंने ये मौका दिया कि मैं उनके बीच में आऊँ। छोटे छोटे बच्चे भी सीख गए हैं किस तरह से साफा बांधा जाता है। और केसरिया, हमारे साफे का तो मैं तो ऐसा है कि हमारे यहाँ पुष्करना समाज में तो गाड़ी भी गाते हैं, फेटो भी जो फेटा भी कहते हैं उसको। और केसरिया बालम तो हमारा बहुत प्रसिद्ध वो गीत है, क्योंकि केसरिया बाना पहन के जब बैठते थे हमारे राजतंत्र के ज़माने में, तो ये एक ऐसा गौरव का प्रतीक गीत हुआ करता था। मैं तो खुद ही गाया करता था। गोविंद कल्ला हमारे वो सबको सिखाने वाले गुरु गोविंद कल्ला हमारे बीच नहीं है। नहीं अच्छा 2 लाइन गाए 2 लाइन केसरिया बालम की गाने का क्या है? केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश रे। केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। अखिल भारतीय नामदेव टाक क्षत्रिय महासभा की ओर से 17वां सामूहिक विवाह रविवार को जोधपुर में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में 15 जोड़े एक दूसरे का हाथ थामे। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकिशोर अपूर्ण के नेतृत्व में पहली बार जोधपुर में महासभा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इसके लिए जोधपुर स्थित समाज बंधुओं के सहयोग से अलग अलग समितियां बनाकर आयोजन को अंतिम रूप दिया गया। महामंत्री देवराज चारण ने बताया कि सामाजिक सरोकार को सर्वोपरि बनाने के उद्देश्य से यह सामूहिक विवाह सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण को समर्पित करने का प्रयास है। 2 दिवसीय आयोजन में भाग लेने के लिए 5 से 7 हजार समाज बंधु एकत्रित हुए। उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह में वर वधु को भामाशाहों के सहयोग से गृहस्थी में उपयोग सभी तरह के सामान बतौर उपहार दिए गए। यह सामूहिक विवाह माहेश्वरी जन उपयोगी भवन में आयोजित हुआ। आयोजन के मुख्य संयोजक अमरचंद तोलंबिया ने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में रक्तदान शिविर का भी आयोजन रखा गया। इसके दोनों की तरफ माध्यम से आज 17वां सामूहिक विवाह इधर जोधपुर का आयोजन होने जा रहा है। के अंदर सभी समाज बंधु रखते हुए और हम 15 जोड़े हैं, उनका हम आज सामूहिक विवाह कराएंगे इधर अखिल भारतीय नामदेव टाक समाज की ओर से। और हम साथ में समाज के लिए भी प्रेरणा दे रहे हैं। रक्तदान शिविर भी करना था और पर्यावरण का भी हम ध्यान रख रहे हैं। और बाकी ऐसे जो समाज के लिए जरूरत है, जैसे हम समाज को संदेश भी दे रहे हैं। और ऐसे महासभा की ओर से हम साल में 2 दिन ऐसे आयोजन बाकी भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं। और आगे हमारा उद्देश्य रहेगा मेडिकल के ऊपर हम आगे कार्य करेंगे और समाज के जो भी चिकित्सा के लिए या शिक्षा के लिए हम लोग
तारानगर में कस्बे वासियों ने भगवान राम का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। कस्बे वासियों ने क्षेत्र के अहिंसा द्वार से लेकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए चंदन विहार तक शोभा यात्रा निकाली। लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया एवं विधानसभा प्रत्याशी भाजपा नेता राकेश जांगड़, शहर नगर मंडल अध्यक्ष अनूप खंडेलवाल, जमरदीन तेली, गुरुकुल के सुभाष चारण, नगर अध्यक्ष विशाल शर्मा सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर व श्री राम के जयकारों के साथ शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में राम भक्तों, महिलाओं सहित युवाओं ने हिस्सा लिया। भगवान राम की धुन पर थिरकते लोग व फूल बरसाकर स्वागत कर रहे विभिन्न संगठनों के लोगों ने शोभा यात्रा को और भक्तिमय बना दिया। तारानगर डीएसपी रोहित सांखला के नेतृत्व में तारानगर थाना अधिकारी गौरव खिड़िया व उनकी टीम की पुलिस व्यवस्था काबिले तारीफ रही। कस्बे के सैकड़ों लोगों ने शोभा यात्रा में भाग लिया। हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है सनातन संस्कृति में। राम जन्मोत्सव कार्यक्रम है रामनवमी में और हम सनातनी लोग इसको मना रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो विचारधारा है, जो उनके आदर्श विचार है, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, विचारों में चले आप लोग आगे बढ़े। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने उस दौर में जन्म लिया जिसमें राम जन्म को भूमि, उसमें राम मंदिर का निर्माण हुआ है। उसके साक्षी बने हम लोग। एक बार पुणे में सनातन संस्कृति की जय। प्रदेश में गर्मी तेज तीव्र होने लगी है। सूर्य की तेज तपिश से दोपहर में बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन में राज्य में गर्मी और भी तेज होने और पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जताई है। इसके साथ ही आज 2 जिलों में सीवियर हीट वेव चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, वहीं 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसा मौसम 9 अप्रैल तक जारी रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के 6 शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। बाड़मेर के अलावा कोटा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जोधपुर और जालौर में तेज गर्मी के साथ हीट वेव चली। सौभाग्य, सुहाग, सौहार्द का प्रतीक गणगौर भोलावणी पर्व की भव्य दिव्य शोभा यात्रा अध्यक्ष रामदास अरोड़ा व संयोजक अभिषेक पुरोहित के संयोजन में सोमवार रात्रि 9 बजे खांडा फलसा से रवाना होगी। सचिव राजेश फोफलिया व मीडिया प्रभारी मितेश जैन ने बताया कि अतिथि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, शहर विधायक अतुल भंसाली, महापौर कुंती देवड़ा, राजेश झाझड़ा सहित सभी प्रमुख अतिथियों द्वारा रात्रि 9 बजे खांडा फलसा चौक से हरी झंडी दिखाकर गवर माता को पीहर से पुनः ससुराल भेजने की रस्म भोलवानी शोभा यात्रा को रवाना किया जाएगा। शोभा यात्रा खांडा फलसा, आड़ा बाजार, सराफा बाजार, मिर्ची बाजार, सिटी पुलिस, कटला बाजार, कंदोई बाजार होते हुए घंटाघर पहुंचकर गवर माता को जलपान कराने के पश्चात समर्पित होगी। जहाँ की प्रभारी देव चौहान, सिद्धार्थ व्यास, लालू तापड़िया, हरीश शर्मा, राहुल अरोड़ा ने बताया कि सर्वप्रथम सुंदर बैंड द्वारा संपूर्ण मार्ग में मधुर स्वर लहरिया से मार्ग को घवरमय किया जाएगा। शोभा यात्रा में नौपत घोड़े, 21 ट्रैक्टर ट्रोली, बग्गिया, पैदल झांकियां आदि सम्मिलित होगी। राजगणगौर की सवारी शाही लवाजमे के साथ रविवार सायं मेहरानगढ़ दुर्ग के नागणेचिया माता मंदिर से परंपरागत रूप से खासी में सज धज कर ढोल धमाके से फतेहपोल होकर रानीसर पहुंची। राजगणगौर के सर पर सोने की रखड़ी, कानों में झुमके, गले में कंठी, तिमड़िया कंधे से कमर के नीचे तक दोनों ओर लटके सोने के कंदोरे से सजी, साथ ही 100 कलियों के खिनकाफ के घाघरे जिस पर असली तार गोटा के काम की पोशाक धारण किए एवं पैरों में चांदी की झांझर के साथ गवर माता की सजावट व शान देखते ही बन रही थी। प्रारंभ में मेहरानगढ़ दुर्ग के नागणेचिया माता मंदिर परिसर में महारानी हेमलता राजे जी व युवरानी गायत्री राजे जी द्वारा गणगौर की पूजा व परिक्रमा की गई। राज परिवार की अन्य महिलाओं द्वारा पूजा व परिक्रमा एवं राजपुरोहित व राजव्यास द्वारा परंपरागत श्री गणगौर माता जी की पूजा किए जाने के बाद घूमर नृत्य, गणगौर गीत बाद के अनुसार राजगणगौर की सवारी किले के महलों से उतरी। महारानी साथी गणगौर बाड़ी के महलों में ही विराजमान रही।
चोखेलाव महल से महाराजा गजसिंह जी शरीक हुए। महाराजा गजसिंह जी चोखेलाव महल से राजगणगौर की सवारी के जुलूस के साथ रवाना हुए। जुलूस में परंपरागत वेशभूषा में रंग बिरंगे साफे पहने महाराज राव राजा सियारत सरदार राजव्यास राजजोशी व गणमान्य नागरिक साथ में उपस्थित रहे। बहुत प्राचीन परंपरा है। गौ माता में सारों शहर शामिल हुए और बहुत ही उत्साह देख रहे हो और अलग अलग गौ माता ईश्वर जी अटे पधारे रानी शर्मा थे और राज गणगौर भी अटे पधारे और इन्हीं तरह आप प्रार्थना करा कि सारे शहर में मारवाड़ में सुख शांति रहे और सुखाल बने रहे। और मैं चाहूँगा इन्हीं तरह अपनी परंपरा लोग मनाता रहे और धूमधाम से आप जोधपुर एक नाम और शाम बनाए रखें। जय माता जी। द न्यूज़ वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी सदस्यों को बधाई दी। मंत्री शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके पौत्र होने पर शुभकामनाएं दी। श्री रामनवमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। जोधपुर पुलिस ने एसआई भर्ती घोटाले में पति पत्नी को किया गिरफ्तार। पत्नी ने फर्जी कैंडिडेट बनकर महिला अभ्यर्थी के लिए परीक्षा दी थी। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।